पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत से रेत माफिया रॉयल्टी चोरी कर शासन को मिलने वाले राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और अवैध खनन से निकाली गई रेत को जब्त नहीं कर रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष के विधायक ने। हम बात कर रहे हैं सागर जिले की बीना की, जहां अवैध रेत खनन कर रॉयल्टी चोरी जारी है। रेत माफिया ने रेत का अवैध भंडारण कर लिया है और खनिज विभाग के अधिकारी मौन है। बता देंगे साहब, पुलिस भी देख गई। पटवारी भी दे। हाँ, पटवारी भी तहसीलदार साहब बता दे। तहसीलदार साहब भी तो देख गए। हाँ, क्या कह रहे थे? लगभग कितनी रखी कितनी जगह? अब ये देखिए है, मतलब कहूँ 10 ट्राली कहूँ 5 ट्राली सब लगभग कितनी जगह रखी? ये तो 2-4 ट्राली बस अपने भाई कहूँ तो 50-50 100 दिखा रही है। हाँ, ऐसे जी जगह में ढेर लगी। कब आए थे तहसीलदार साहब? एक नया आई थी पुलिस कब आई थी? पुलिस तो परसों से आई थी शायद। स्थानीय भाजपा विधायक महेश राय ने खुलकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस को ताकीद की है कि उनके थानों में यदि अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायत मिली तो वो पुलिस अधिकारी कर्मचारी तबादले के लिए तैयार रहें। अभी तक मैंने अपने प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना हुआ, मैंने पुलिस विभाग को और संबंधित जहां अवैध उत्खनन होता है उन थानों के थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप तय कर लें, या तो अवैध उत्खनन होगा अन्यथा आप यहाँ पे रहेंगे या ना रहेंगे, तय कर लें। तो आज हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई है और बीना के जितने भी, चाहे ईरन का घाट हो, चाहे लखार बैसरा जोधिनोद के बेतवा के घाट हो, आज की तारीख तक तो उन पर पूर्ण प्रतिबंध। मेरे प्रयास और वहाँ के जो पुलिस थाने के थाना प्रभारियों के द्वारा, उसके बावजूद भी काफ़ी लंबे समय से जो उत्खनन हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, वो एक बड़ी तादाद में उनके स्टॉक रखे थे। स्टॉक की जानकारी तहसीलदार को, यहाँ के जो भी और राजस्व अधिकारी हैं, सागर जिले के खनिज के अधिकारी गंगेले और एक और कोई अधिकारी है गंगेले से बड़ा कैथल, इनका एक ही काम था कि हर महीना आना और अपनी चौथ वसूली करके वापस चले जाना। मेरा मानना तो ये है कि माइनिंग अधिकारियों के कारण यहाँ अवैध उत्खनन का जो व्यवसाय पनपा है। पूर्व में प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी इतने स्टाफ होने के बावजूद भी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी हो रही है। खनिज विभाग का अधिकारी आज लंबे समय से, लगभग 4 महीने से, ना कोई घाट पे गया। लोगों की शिकायतें थीं, मेरे द्वारा भी कई बार कलेक्टर को बताया गया, खनिज अधिकारी को बताया गया। उसके उपरांत भी आज स्टॉक की बजरी की चोरी छुपे से सप्लाई हो रही है और सागर का जो खनिज विभाग का स्टाफ है उस पर कोई ध्यान आज तक नहीं दे रहा है। रेत के अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासनिक अधिकारियों का रटा रटाया जवाब है। लॉकडाउन और अमले की कमी, फिर भी कार्रवाई करवाने का कोरा आश्वासन भर दे रहे हैं। लेकिन विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है और बीना में ही कई प्रकार की कार्रवाइयाँ की गई हैं और वहाँ पे बीना में 7 प्रकरण अवैध उत्खनन के बनाए गए हैं, जिसमें कई पोकलैंड मशीन और जेसीबी रात साथ हो चुके हैं। इसके अलावा माइनिंग खनिज विभाग में अमले की कमी है। फरवरी 2020 से होमगार्ड के जवान हट गए हैं। इस स्थिति में फील्ड मूवमेंट थोड़ी समस्याएं आ रही हैं और अमला कम है। 11 तहसीलों का प्रभार है, हर जगह जाना पड़ता है। इस कारण से कुछ हो सकता है कि, और लॉकडाउन रहा बीच में, लॉकडाउन में काम भी बंद रहते हैं तो मूवमेंट भी कम हुआ है। हम लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन किया है और चूँकि बात यह है कि भाई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बराबर होती है, क्योंकि कुछ पिछले साल जो कार्रवाई हुई है अवैध परिवहन में 207 प्रकरण बनाए गए हैं सागर जिले में। खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और निरंतर कार्रवाई की जाती है और वर्तमान में अभी कोरोना ड्यूटियाँ चल रही हैं, इसलिए मूवमेंट कम हो रहा है और जैसे शिकायतें भी होती हैं कोरोना से निपटते हैं, बराबर कार्रवाई हैं और निरंतर कार्रवाई चलती रहेंगी।
जैसा कि आपने कहा कि बल की एक बड़ी समस्या है, जी। तो इसके बारे में किसी वरिष्ठ अधिकारी या विभागीय तौर पे अवगत कराया गया है? बिल्कुल, हमारे हाई स्तर पर पता है, पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है कि होमगार्ड के जवान माइनिंग से हट गए हैं और उसके लिए ऊपर प्रयत्नशील चल रहा है। जो भी होगा समय के अनुसार समस्या को सॉर्ट आउट होगा। तो ऐसे में सर अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो फिर किस प्रकार से इसको निराकरण अभी किया हमको पुलिस से भी सहायता लेना पड़ती है, समस्या पुलिस से भी सहायता ले लेते हैं। मैं खुद अकेला मूवमेंट करता हूँ और क्योंकि अभी कोरोना में ड्यूटियाँ चल रही हैं, मेरी खुद की कोरोना में ड्यूटी लगी है, अभी कोरोना का वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो जैसे ही उसमें होता है तो बराबर कार्रवाइयाँ होंगी, आगे भी होंगी और पिछली भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो जिस प्रकार से वो खुलकर लेन देन की बात कह रहे हैं नहीं, सब ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीना से मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज़।